मॉर्निंग स्टूडेंट, आरबीएल पब्लिक स्कूल, क्लास 6, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, वीरों की पूजा। ये बच्चों बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता के रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। ये कविता उनके काव्य ग्रंथ जौहर से ली गई है। इस कविता में कवि ने कल्पना की है कि एक व्यक्ति पूजा की थाली सजाकर वीरभूमि चित्तौड़ की ओर जा रहा है। कवि उससे प्रश्न करता है और वह व्यक्ति उत्तर देता है। दोनों व्यक्तियों के प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवि ने चित्तौड़ की गौरव गाथा का चित्रण किया है। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। इसी प्रकार से आपको अपनी पूरी कविता को पढ़ना है। चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। मुझे ना जाना गंगा सागर, मुझे ना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली। जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पवन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पद धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में वीर रस को प्रधानता दी गई है। अब आपको एक्सरसाइज कॉपी में करनी है। शब्द अर्थ: प्रात पीताम्बर, पथ दुर्ग, बैरी आन देश हित, पद धूल। ठीक है बच्चों, ये सारे आपको कॉपी पे करने हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। कवि किसको संबोधित करके प्रश्न कर रहा है? तो पथिक को। 2. तीर्थराज किसका नाम है? बच्चों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, लखनऊ की जगह चित्तौड़ किया जाएगा, वही इसका आंसर है। नंबर 3, गंगा सागर किस स्थान का नाम है जहाँ गंगा यमुना मिलती हैं? नंबर 4, इस कविता में तीर्थराज किसे कहा गया है? तो चित्तौड़ को कहा गया है। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पथिक ने अपने ऊपर क्या डाल रखा है? पीला वस्त्र पीताम्बर जिसको कहते हैं। खा, पथिक की आंखें क्या देखने के लिए प्यासी हैं? तीर्थराज चित्तौड़ को। कवि अचल स्वतंत्र दुर्ग किसे मानता है? चित्तौड़ भूमि को। ठीक है बच्चों, अब हम लोग दीर्घ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पथिक कवि के प्रश्न का क्या उत्तर देता है? उत्तर है, पथिक कवि को बताता है कि वह उस भूमि के दर्शन करने जा रहा है जिसके लिए वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और उनकी स्त्रियों ने देश हित के लिए जौहर व्रत किया। क्वेश्चन नंबर 2, पथिक चित्तौड़ क्यों जाना चाहता है? आंसर है, पथिक चित्तौड़ इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वह एक सच्चा देशभक्त है। वह किसी धार्मिक तीर्थ न जाकर उस भूमि के दर्शन करना चाहता है जहाँ पर देश के वीरों ने बलिदान दिया है। नंबर 3, जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली। इस पंक्ति में कवि ने पावन होली किसे कहा है? तो उत्तर है, इस पंक्ति का अर्थ है कि वह स्थान जहाँ पर नारियों ने अपनी आन की रक्षा के लिए जौहर किया, अर्थात जलते हुए आग की लपटों में कूद गईं। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसका भावार्थ संदर्भ प्रसंग भावार्थ सहित ये रहा है। अब आप देखिए, संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ इस तरीके से आपको अपनी कॉपी पर करना है। पहले ऊपर डालेंगे थोड़ा सा, फिर यहाँ पर इसको एंड कर देंगे, फिर संदर्भ डालकर इस तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक कनिका की कविता वीरों की पूजा से ली गई है। इसके कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। यह वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। इसी प्रकार से प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वीर भूमि चित्तौड़ का वर्णन किया है।
अब भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि वीरों की टोली अपनी धरती पर दुश्मनों की आवाज़ सुनकर युद्ध के लिए निकल पड़ी और उनकी स्त्रियां और बहनों ने जय मां का घोष करते हुए जलते हुए अग्निकुंड में कूद पड़ी। भाषा और व्याकरण। निम्नलिखित पदों में समास विग्रह करो और समास का नाम लिखो। माला फूल, फूलों की माला, तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से ये सारे दिए हुए हैं, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पदों में संधि विच्छेद करो और संधि का नाम लिखो। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर समास दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर आप संधि लिख लेंगे, यहाँ पे भी संधि लिख लेंगे। संधि विग्रह और संधि का नाम। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, इसका ये दीर्घ स्वर संधि है। ऐसी रामेश्वर। अब थर्ड वाला, गर्भित शब्द गर्भ से इत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों में इत प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो पुष्प प्लस इत, पुष्पित। इसी प्रकार से आप सारे देख लीजिए। और ये सारी एक्सरसाइजेज आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में करनी है और आपकी कॉपी क्लासरूम में चेक की जाएगी। थैंक यू।